जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मिशन वर्दी विद सूरज में। तो यहाँ पर यूके पीएससी ने यहाँ पे एक नया नोटिस जारी किया है जो कि आपका उत्तराखंड पुलिस एसआई से संबंधित है। तो यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट जारी हुई है जिन जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो डीवी हुआ था और उसमें कुछ कैंडिडेट्स का जो था वो डीवी में वो रिजेक्ट हो गया था कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ करेक्शन की वजह से। तो यही जानकारी आयोग ने अपने इस नोटिस में बताया है। तो उसमें कहा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुलमनायक पीएससी आईआरबी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुलमनायक पीएससी आईआरबी के कुल 197 पदों पर भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन संख्या इतना 31 जनवरी 2024 को प्रकाशित किया गया था। उक्त के क्रम में दिनांक 12/1/2025 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों से निर्धारित परिवर्णता सूची के आधार पर पदवार अभिलेख सत्यापन सूची दिनांक 14/5/2024 को घोषित की गई थी। तो रिजल्ट जारी हुआ था 14/5/2025 को। इसके बाद आपका जो डीवी चला था, जो आपका पीएससी आईआरबी और आपका नागरिक पुलिस अभिसूचना का जो आपका डीवी हुआ था वो 26/5/2025 से 28/5/2025 तक हुआ था। अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की समीक्षा के उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को माननीय आयोग द्वारा उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित कारणों से अनर्ह घोषित किया गया है। यानी कि इसमें बताया गया है कि किस कैंडिडेट्स का जो रिजेक्शन हुआ वो किस कारण हुआ है। जैसे पहला है जोशी करके कोई कैंडिडेट है, तो उनका बारे में बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक उपाधि वर्ष 2019 से 22 में उत्तीर्ण की गई है, परंतु अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका में रिजल्ट डेट 28/6/2024 अंकित है, जो कि प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 20/2/2024 के बाद की अतः विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण न करने के कारण अनर्ह जो है न घोषित किया गया है। उसके बाद यह है मृणाल बुटोला करके कोई है, तो उनका भी यह है अभ्यर्थी द्वारा स्नातक उपाधि वर्ष 2016 से 19 में उत्तीर्ण की गई थी, परंतु अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका में प्रिंटेड डेट 13/12/2024 अंकित है, जो कि प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन की अंतिम तिथि 20/2/2024 के बाद की है। इस कारण इनका भी जो है वो अनर्ह घोषित किया है। इसके बाद है हैदर अली करके कैंडिडेट हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उप निरीक्षक परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 43 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में दावा किया गया था, किंतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का आवेदन पत्र संलग्न नहीं किया गया है, जिस कारण अभ्यर्थी अधिव्यस्त होने के कारण अनर्ह। यानी कि इन्होंने जो है वो यूके जो SSSC का जो पहले फॉर्म भरा था तो वाला आई थिंक वाला आवेदन पत्र जो इसके साथ अटैच नहीं किया था, तो जिस कारण से इनको वो अनर्ह घोषित किया है। बाकी विकेश चौहान है, इनका भी बाकी आप देख सकते हो क्या क्या कारण है। प्रिया, इनका भी जो है वो डेट का इशू है। और इसके बाद अगर हम बात करें रीता, भूपेंद्र कुमार, श्वेता, विमल कुमार, अतुल, गौर और सिद्धांत वशिष्ठ, तो इनका अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित होने के कारण अनर्ह, तो ये लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए थे। तो आयोग द्वारा बताया गया कि उक्तानुसार अनर्ह घोषित अभ्यर्थी दिनांक 24/7/2025 तक अपना प्रत्यावेदन डाक ईमेल से जो ईमेल आईडी है इस पर soexam5@gmail.com अथवा अन्य किसी माध्यम से कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्रत्यावेदन के साथ अपने दावों की पुष्टि हेतु वांछित प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर माननीय आयोग द्वारा कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिन जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है या कोई उपस्थित नहीं हुआ है, तो आपके पास दोबारा मौका है, उससे रिलेटेड आप एफिडेविट
या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप जमा कर सकते हैं। और जिनका डीवी जो नहीं हुआ था, जो किसी कारण से नहीं पहुंच पाए थे, तो उनको एक बार और मौका मिल रहा है। तो आप आयोग के कार्यालय में जाकर और या तो ईमेल द्वारा ये सब इसको कर सकते हैं। तो ये रही आज की जानकारी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।